बिहार में डबल इंजन की सरकार है और फिर भी अपराध हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। अब सवाल ये उठता है कि अगर डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अपराध चरम पर रहेंगे, अपराधी बेखौफ होकर अपराध करेंगे, तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? और किसी का नाम पूछकर महज उसको इसलिए मार दिया जाएगा क्योंकि वो मुसलमान है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर आखिर कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको बता दें कि बिहार के नवादा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दरअसल 5 दिसंबर की रात नवादा जिले के रोह प्रखंड के भट्टा गांव में जो घटना घटी, वह न केवल मोहम्मद अतहर हुसैन के परिवार के लिए दुखद है, बल्कि पूरे समाज और प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। कहानी कुछ यूं है कि अतहर हुसैन, जो पिछले 20 सालों से साइकिल पर कपड़े बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, हमेशा की तरह एक रोज फेरी करके अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी साइकिल पंक्चर हो गई और पास में आग ताप रहे कुछ लोगों से उन्होंने पंक्चर की दुकान का रास्ता पूछा और लोगों ने इस दौरान उनका नाम पूछ लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अतहर हुसैन बताया, वहीं से उनकी मौत का सिलसिला शुरू हो गया। आसपास से 8 से 10 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हाथ पैर पकड़कर साइकिल से उतारा गया, उनके पैसे लूट लिए गए और उन्हें एक कमरे में घसीटकर बेरहमी से पीटा गया। परिजनों का कहना है कि यह हमला सिर्फ झूठे चोरी के आरोप में नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक पहचान के कारण हुआ। अतहर की पत्नी शबनम परवीन रोते हुए कहती हैं कि हमारे बच्चों के पिता चले गए, अब हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे किसे पापा कहेंगे। पुलिस और आरोपियों का पक्ष बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि अतहर हुसैन चोरी के इरादे से किसी के घर में घुस रहे थे और पकड़े जाने पर मारपीट हुई। इस घटना के बाद दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस और प्रशासन ने समय रहते उचित कदम उठाए? घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन तब तक अतहर की हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि इलाज के दौरान 12 दिसंबर की रात उनकी मौत हो गई। परिवार और गांव वाले बताते हैं कि अतहर हुसैन एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। नालंदा जिले के गगन दीवान गांव के रहने वाले अतहर हुसैन रोह और आसपास के इलाके में साइकिल पर कपड़े बेचते थे। उनका पूरा काम इलाके में जाना पहचाना था। उनके भाई मोहम्मद चांद कहते हैं कि अब गांव में मुस्लिम पुरुष बाहर काम करने या व्यापार करने नहीं जा रहे, क्योंकि किसी को भी अपने जीवन की सुरक्षा का भरोसा नहीं है। यह दिखाता है कि एक हिंसक घटना पूरे सामाजिक ताने बाने को हिला सकती है। भट्टा गांव के आसपास की स्थिति भी गंभीर है। गांव में अब कोई भी पुरुष बाहर निकलने को तैयार नहीं है। पहले जहां लोग फेरी, पशु व्यापार या अन्य काम किया करते थे, अब इस घटना के बाद हर किसी के मन में डर है कि कहीं उसके साथ भी अतहर हुसैन जैसी घटना न घट जाए। यह सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इतने गंभीर मामलों में समय पर कदम उठाने में विफल रहे हैं? क्या यह डर और असुरक्षा का माहौल सिर्फ इस परिवार तक ही सीमित है या पूरे क्षेत्र में फैल रहा है? पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। शबनम परवीन ने 10 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। सिकंदर यादव और उनकी पत्नी बिंदी पर भी चोरी का आरोप लगाया गया है। बिंदी का दावा है कि अतहर चोरी कर रहे थे और पकड़े जाने पर उन्हें पीटा गया। लेकिन सवाल उठता है कि अगर चोरी का मामला था तो इतनी बेरहमी से मारपीट क्यों हुई और क्यों कानून के दायरे में नहीं रहकर लोग खुद फैसला लेने लगे? इस घटना ने बिहार सरकार पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि क्या राज्य प्रशासन अल्पसंख्यक सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहा? अगर पुलिस समय पर और प्रभावी कार्रवाई करती तो क्या आज शबनम परवीन विधवा होती और उनके बच्चे अनाथ होते? क्या राज्य यह संदेश देना चाहता है कि कुछ लोग कानून अपने हाथ में लेकर दूसरों की जान पर खेल सकते हैं? इसके अलावा धार्मिक पहचान का मुद्दा भी चिंता बढ़ा रहा है। परिवार का कहना है कि नाम सुनते ही हमला किया गया। पुलिस का कहना है कि जांच में अब तक कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला कि यह धार्मिक भेदभाव पर आधारित मामला था। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या यह मान लेना कि धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ पर्याप्त है, जब परिवार और गांव वाले लगातार यही बता रहे हैं कि हिंसा के दौरान धर्म का जिक्र हुआ? सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल होने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा और डर दोनों ही देखे गए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यही नया भारत है, जहां चोरी के शक पर भीड़ बनाकर मारपीट कर सकती है और प्रशासन सिर्फ एफआईआर दर्ज करने तक ही सीमित रह जाता है? कई यूजर्स कहते हैं कि अगर यह घटना किसी अन्य समुदाय के साथ होती तो प्रतिक्रिया अलग होती। इसी बहस ने राज्य सरकार और प्रशासन के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अतहर हुसैन की मौत केवल
एक मारपीट की घटना नहीं है। इसमें सामाजिक डर, धार्मिक पहचान का मुद्दा, कानून की अक्षमता और भीड़तंत्र की तस्वीर सामने आई है। परिवार ने पुलिस और न्यायालय से अपेक्षा की थी कि उन्हें न्याय मिलेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार सरकार अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून का पालन और न्याय सुनिश्चित करने में सक्षम है? इस पूरे मामले में एक बड़ी सीख यह है कि कानून और इंसानियत का पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। भीड़तंत्र और कानून की अवहेलना करना किसी भी समाज के लिए खतरा है। भीड़तंत्र और कानून की अवहेलना किसी भी समाज के लिए खतरा है। अतहर हुसैन की मौत ने दिखा दिया कि अगर प्रशासन समय पर उचित कदम नहीं उठाता तो आम आदमी की जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। यह मामला सिर्फ नवादा या भट्टा गांव का नहीं, यह पूरे राज्य और देश के लिए चेतावनी है कि न्याय, सुरक्षा और इंसानियत को प्राथमिकता देना कितना ज्यादा जरूरी है। बिहार सरकार में प्रशासन के लिए यह सोचने की बात है कि क्या वे ऐसे मामले में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं, या इस तरह की घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जाएंगी। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं बिहार सरकार, प्रशासन और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। अब देखना यही होगा कि बिहार सरकार इस मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई करती है, क्या आरोपियों को पकड़ा जाता है, उनके अगर पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। ये तमाम वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान खड़े कर रही हैं और ये सवाल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं, जिसका जवाब अब बिहार के साथ साथ देश भर की जनता चाहती है। तो देखना यही होगा कि नीतीश कुमार की सरकार, प्रशासन और कानून व्यवस्था मिलकर इस मामले को किस तरह से सुलझाने में कामयाब हो पाएंगे और किस नतीजे पर पहुंचेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।